हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान दी क्लास स्कीम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, क्योंकि ये आपको क्लास 10th में 5 नंबर का हर साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी बिहार बोर्ड हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, विलोपन विधि पूछता है, प्रतिस्थापन विधि पूछता है। तो मैं प्रतिस्थापन विधि का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन विधि निकालना सिखाया हूँ और काफी लोगों ने देखे हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, अपने विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है और अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे 5 नंबर अपना मुट्ठी में अभी कर ले। तो हम उनको क्या करेंगे, आज उनको समझेंगे, सीखेंगे। पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए बेसिक कंसेप्ट इसका ध्यान देंगे, आपको एकदम सीधा तरीके से इस वीडियो को फोकस करके देखना है, क्योंकि ज्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट का ये वीडियो है। और आप इसे देखिए ताकि आप लोगों को एकदम मोटिवेशन जगे, आप सोचे कि हम बना लेंगे, यानी 100 में 100 लाना है तो 5 नंबर ये भी करना पड़ेगा। चलिए देर ना करते हैं, अपने सवाल पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है और मेरा थर्ड क्वेश्चन है। तो जाके मैं 2 क्वेश्चन तो हम बनाएँगे, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन तो हम बनाएँगे, लेकिन आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे बनाना है, ठीक है? आपको बनाना है। ये आपसे बनवाऊँगा, जो कि इसमें कहीं भी माइनस नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है। जो बच्चा समझदार होगा, अगर ये सीख लेगा दोनों, तो ये अपने आप बना देगा। और जिनसे नहीं बनेगा ये, तो वो कमेंट कर दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमको वीडियो के माध्यम से बताइए। तो मैं आपके लिए, ठीक है, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा और इस पर भी होमवर्क दूँगा। तो चलिए देर ना करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2x + 3y बराबर में 13, फिर 2x - y बराबर में 1 है, ठीक है? तो इससे पहले आपको समझाएँगे हम, ठीक है? तो समझाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ x लौक रहा है, x है, यहाँ y है। तो आपको ऐसा करना है, ऐसा संख्या से यहाँ गुना करना है, यहाँ गुना करना है कि ऊपर वाली संख्या यानी x से या y अगर आप x को दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो आप x वाला का मान यहाँ आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ये समान है, यानी 2x यहाँ क्या है, ये समान है। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको दूसरे क्वेश्चन में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ समान अंक नहीं है। चलिए इसको क्या करेंगे, ये तो समान अंक है, ठीक है? लेकिन आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको बताऊँगा, ठीक है? चलिए इसे हम हल करेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है? ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए समीकरण यहाँ लिखना है, समीकरण 1 को यहाँ लिखना है, ठीक है? लिखिए यहाँ 2x + 3y बराबर में 13, ठीक है? ये लिखिए 2x - y बराबर में 1 हो जाएगा। तो आपको करना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है? यहाँ लिख दीजिए समीकरण, क्या लिखिए? समीकरण 1 में समीकरण 1 में से समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है? 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है? समीकरण 1 से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो करिए यहाँ माइनस। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। आपको ये चिन्ह लगाने वाला यहाँ आपको हमेशा गलती होता होगा। जैसे कि यहाँ ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस छिपा है। जैसे कि -3 हम लिख दिए, तो इसके आगे क्या है, माइनस है। तो प्लस ये बोलता है कि हमको मत लिखो, लेकिन माइनस बोलता है कि अगर अगर आपको माइनस आगे देना है, अगर आपको माइनस लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन प्लस बोलता है कि मेरे सामने मत लिखो, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, अगर कुछ नहीं है तो हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ। तो चलिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करना है, घटाना है। अब हमें इसका चिन्ह नहीं लेना, अब हमें ये चिन्ह से घटाना है। यहाँ +2 है और यहाँ -2 है, तो क्या आपके पास ₹2 है और मैं आपसे ₹2 ले लूँगा, तो फिर आपको मैं ₹2 दूँगा, तो आपके मेरे पास कितना बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि मैंने ₹2 उधार लिया था, ₹2 मैंने वापस कर दिया, तो मेरे पास 0 बचा। तो वही बोल रहा है कि 2 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये पूरा-पूरा कट जाएगा। अब बचा कितना यहाँ? ये 3 बचा और ये y बचा, यानी 4 y हमारा हो जाएगा, ठीक है? 4 y, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब बराबर में ये 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। अब बताइए y बराबर में क्या हो जाएगा? ये 12/4 हो जाएगा। यानी 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है? यानी y का मान हम कह सकते हैं, तो 3 आया है, ठीक है? y का मान कितना आया है? y का मान हमारा 3 आ गया। तो हम इसी तरीके से अब लिखेंगे हम यहाँ इस समीकरण 1 में हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम लिखेंगे यहाँ समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है? मान रखने पर, मान रखने पर। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है? तो समीकरण 1 मेरे पास है
2x प्लस 3y बराबर में 13 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर में 13 है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ 2x प्लस 3, यह कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, y का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, अब बराबर में 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, अब बराबर में हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसको 2x अब बराबर में 13, ये प्लस में रहता है तो इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो -9 हो जाएगा। ये सब x का मान कैसे निकाला जाता है, मैं उसका भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाया हूँ, करीब उसमें 8 से 10 सवाल आपको लेकर सिखाया गया है, 8 से 10 टाइप का सवाल है, ठीक है। तो उसका मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 2x, बताइए 13 में से जब 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर में ये 4/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना का 4, यानी जो हमारे पास x का मान आया 2 आया। यानी हम कह सकते हैं अतः x का मान जो हमारे पास आया 2 आया और y का जो मान हमारे पास आया वो 3 आया, ठीक है, 3 आया। तो यही हमारा विलोपन विधि का नियम है हल करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये जो है विलोपन विधि से निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो इस तरह को वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर में 13, अब 4x माइनस 2y बराबर में 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ना x का मान सेम है ना y का मान सेम है, ठीक है। तो इसको सेम करने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करना पड़ेगा तो वही आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो अगर यहाँ आपको सेम रहेगा तो आपको गुना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ सेम नहीं रहेगा, बताइए 2x और 4x कटेगा नहीं कटेगा, इसको बराबर करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ करिए गुना का, यहाँ भी गुना डालिए। अगर आपको x वाला सेम करना है तो आपको ये जो नीचे वाला है ऊपर में गुना कर देना है, और जो ऊपर वाला है उसको नीचे में गुना कर देना है, ठीक है। तो अब करिए, इसमें गुना करिए, यानी 4 गुना का कितना हो जाएगा 8x, ठीक है, 8x, ये प्लस हो जाएगा, ये चरती है क्या कितना हो जाएगा 12y, ठीक है। और 13 चौको कितना हो जाएगा, 13 चौका हमारा 52 हो जाएगा, ठीक है, 13 चौका 52। अब इसमें करिए 2 में या 4 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, यानी 2 चौका 8x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, यानी 2 दूना का कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ठीक है। ये 2 दूना कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको क्या करना है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमको करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को क्या करना है, घटाना है, ठीक है, घटाना है, ओके। तो करिए, अब आपको लिखना है यहाँ 8x प्लस 12y बराबर में 52, फिर यहाँ हो जाए 8x माइनस का 4y बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बताइए, ये प्लस 8 है, 8x है, ये माइनस 8x है, ये कट जाएगा। अब कटने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस में है और ये 4 भी प्लस में है, तो 12 4 कितना हो गया हमारा, ये 16y हो जाएगा, ठीक है, 16y हो जाएगा। अब ये बताइए 52 में से 4 जाएगा, क्योंकि ये माइनस में 4 हो गया है, क्योंकि यहाँ माइनस लगाया तो माइनस में 4 हो गया, तो 52 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब y बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 48/16 हो जाएगा। तो बताइए 16 एकम 16 और 16 तिया का 48, यानी y के मान हमारे पास आ गया 3, ठीक है, यानी y के मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो अब हम लिखेंगे, अब y का मान आ गया तो हमें x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है, लिखेंगे यहाँ समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 1 में लिखिए, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, तो समीकरण 1 मेरे पास है, लिखे यहाँ 2x प्लस 3y बराबर में 13। आप किसी भी समीकरण को रख दीजिएगा, ठीक है, आपका मान आ जाएगा उतना ही, ठीक है। तो लिखिए यहाँ 2x प्लस, ये 3 है तो 3 लिखिए, अब गुना का y का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो हमको 3 यहाँ लिखना है, अब बराबर में 13 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9, अब बराबर में हो जाएगा हमारा 13, ठीक है, बराबर में 13 हो जाएगा, यानी 2x अब बराबर में ये 13 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का इधर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 2x बराबर में, बताइए कि 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब x बराबर में कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, 4/का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब कटाइए, 2 1 कम 2, 2 दूना का 4, यानी x का जो हमारे पास मान आया वो 2 है, यानी अतः हम लिख सकते हैं, अतः x का मान आया हमारे पास 2 और y का मान हमारे पास आया 3, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को विलोपन विधि के ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से आप अगर बना दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये 5 नंबर का आपका क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है? आपने 5 नंबर अपने मुट्ठी में कर लिए हैं, इस मुट्ठी में आपने कर लिया है। अगर 100 में 100 लाने का सपना है आपको, तो ये आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना पड़ेगा विलोपन विधि पर, ठीक है? तो विलोपन विधि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। अब आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करना है, वो आपको एचडब्ल्यू रहेगा। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 3x + 2y बराबर में 9 है और 2x - y बराबर में -1 है। अगर ये आपसे क्वेश्चन बनता है तो उसका कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है? उसका कमेंट में आंसर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप कमेंट में बताइएगा बताइएगा, क्योंकि मैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है? इस पर वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से समझाने का काम करूँगा, ठीक है? बेसिक तरीके से समझाने का काम करूँगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए, अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।